इस वीडियो में हम लोग आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। प्रश्न में दिया है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई है जो 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी एक आयत दिया हुआ है, इसका लंबाई भी हमें पता है, चौड़ाई भी पता है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि आयत आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आयत का परिभाषा लिखेंगे। तो आयत क्या होता है। आयत वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे आयत कहते हैं। यानी आयत हम किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि चतुर्भुज क्या होता है। तो चतुर्भुज जिसमें चार भुजा से घिरी आकृति को हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि चार गो भुजा तो है, बट आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और प्रत्येक कोण समकोण, यानी सभी कोण, जितना भी कोण इसमें बनेगा सब समकोण यानी 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ABCD, मान लीजिए यहाँ पे एक आयत है। ठीक है, तो जो आमने सामने की भुजा होगा यानी AB है जो बराबर हो जाएगा DC के, और BC है जो बराबर हो जाएगा AD के। ठीक है, यानी ये भुजा है जो ये भुजा के बराबर, और ये वाली भुजा है जो ये वाली भुजा के बराबर। यानी इसमें हम लिख सकते हैं कि AB है जो बराबर है CD के, और BC है जो बराबर होगा AD के। लेकिन ये और ये बराबर नहीं है, यानी AD है जो AB के बराबर नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यदि हो भी जाए तो उसको हम लोग फिर वर्ग में ले आते हैं, यानी ये बात हमको ध्यान देना है। ठीक है, और जो सभी कोण है यानी कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, सब है जो समकोण है यानी कि 90 डिग्री के बराबर है। तो अब लोग हम लोग यहाँ पे आयत का जो फॉर्मूला बनता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए आयत में एक को हम लंबाई बोल देते हैं और एक को चौड़ाई, यानी AB है जो लंबाई है। ठीक है, और यहाँ पे ये BC को हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये लंबाई होगा AB, तो यहाँ पे CD भी क्या हो जाएगा, लंबाई। यहाँ पे BC यदि चौड़ाई होगा तो AD भी क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कि लंबाई और गुने चौड़ाई। देखिए आयत का परिमिति क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक आयत दिया हुआ है, तो आयत में जो चारों भुजाओं की लंबाई होता है उसको यदि हम मतलब किसी भी चीज़ में यदि सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, यानी बाहरी किनारा को जोड़ देंगे, तो वही परिमिति होता है। ठीक है, यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, सबको यदि हम ऐड कर दें लंबाई के, सभी की लंबाई और जो मतलब ऐड कर दें, तो क्या कहला जाएगा, ये परिमिति। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई और प्लस चौड़ाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो जगह पे लंबाई हो जाता है, दो जगह पे चौड़ाई हो जाता है, तो वही 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अगला है कि आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है। तो देखिए आयत में विकर्ण क्या होता है। तो देखिए आयत में यहाँ पे दो विकर्ण होते हैं, यानी एक A से यहाँ पे लाइन खींचेंगे तो ये C तक जाएगा, एक यहाँ पे B से यानी D से B तक। ठीक है, एक विकर्ण ये होगा और एक विकर्ण ये वाला, यहाँ से ये खींचेंगे तो देखिए आयत में जो विकर्ण होते हैं दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आयत का जो विकर्ण होता है दोनों बराबर होते हैं। तो जो आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट लंबाई के स्क्वायर, यानी कि लंबाई के स्क्वायर और प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। ठीक है, ये तीन फार्मूला आपको याद रखना है। बेसिकली ये तीनों याद रहेगा तो आप यहाँ पे आयत का कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कुछ फार्मूला बनता है उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यदि क्षेत्रफल दिया हुआ रहे और लंबाई चौड़ाई भी दिया हुआ, लंबाई निकालना हो तो क्या करेंगे। तो आयत की लंबाई बराबर हो जाता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। ठीक है, और अगला है कि आयत का यदि क्षेत्रफल दिया हुआ रहे और लंबाई भी दिया हुआ रहे और हमको चौड़ाई निकालना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा लंबाई। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला मतलब इसी से निकला है। ठीक है, तो अब हम लोग क्षेत्रफल का सूत्र मतलब जो क्वेश्चन था उसको सोल्व करते हैं।
यहाँ पे प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी यहाँ पे एक आयत दिया हुआ है जिसकी लंबाई है जो 15 सेंटीमीटर है और इसका चौड़ाई है जो 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पे लंबाई कितना देगा, तो 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर लिखेंगे। 15 गुने चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो 10। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर को हम छोड़ दे रहे हैं। तो 15 में 10 से गुना करेंगे तो 15 दहा को 150। अब देखिए यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे यहाँ सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल आएगा कितना आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका पूरा एरिया आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर तथा 15 मीटर हो, तो आयत की परिमिति क्या होगी। देखिए यदि क्रमशः के साथ दिया हुआ है तो यदि जो पहले दिया होगा उसके लिए पहले वाला, जो बाद में दिया हुआ रहेगा उसके लिए बाद वाला, यानी लंबाई हो जाएगा इसका 20 और चौड़ाई हो जाएगा 15। हमें निकालना क्या है, परिमिति। तो यहाँ पे हम लोग इसको सोल्व करते हैं, लिखेंगे कि आयत की परिमिति बराबर, तो आयत की परिमिति बराबर होता है 2 इंटू लंबाई और प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 इंटू लंबाई कितना है, तो लंबाई है जो 20 है, चौड़ाई इसका कितना है, तो 15 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला को ऐड कर लेते हैं। 2 इंटू 20 में 15 को जोड़ेंगे तो 20 10 30 5 35, यानी कि 2 इंटू 35, और 2 में 35 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 70 मीटर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल 255 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर हो, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो दिया हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 255 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो लंबाई है, यानी कि इसकी जो लंबाई दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो 17 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है इस आयत की चौड़ाई। तो लिखेंगे कि आयत की चौड़ाई बराबर, आयत की तो आयत की चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो यहाँ पे हम लोग को क्षेत्रफल दिया हुआ है 255, तो लिखेंगे 255, और इसका जो चौड़ाई दिया हुआ, लंबाई दिया हुआ है कितना, 17। अब यहाँ पे 17 से 255 को हम लोग काटेंगे, तो 17 से यदि 255 में भागा देंगे तो ये 15 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा, चौड़ाई आएगा जो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो, तो आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे। दिया हुआ है कि लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई बराबर दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्या, इसका विकर्ण। तो फॉर्मूला आपको याद होगा कि आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई के स्क्वायर, यानी इसको लिख देंगे शॉर्ट में लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लंबाई कितना है, तो 6, यानी कि स्क्वायर रूट 6 के स्क्वायर और प्लस चौड़ाई कितना है, तो 8 के स्क्वायर।
6 को स्क्वायर करते हैं तो 6 गुने 6 36, 8 के स्क्वायर करते हैं तो 8 या 64, 36 को 64 के साथ ऐड करेंगे तो 36 और 64 हो जाता है 100, और यहाँ पे √100 यानी 100 का जो वर्गमूल निकल के आता है 10, यानी कि हमारे जो विकर्ण आएगा 10 सेंटीमीटर। यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।